अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान का महीना आते ही हमारे खाने पीने के मामूलात बिल्कुल बदल जाते हैं, है ना? तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि इस तब्दीली के दौरान अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखा जाए, और ख़ास तौर पर ये देखेंगे कि जैतून का तेल इसमें हमारी कैसे मदद कर सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि रमज़ान में जो सेहत के आम मसाइल होते हैं, जैसे हाजमे में गड़बड़ या कमज़ोरी का एहसास, उनसे आखिर बचा कैसे जाए। चलें इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले उन चैलेंजेस को समझते हैं जो रमज़ान में खाने के औकात बदलने की वजह से हमारे सामने आते हैं। देखें, रोज़े के दौरान अक्सर 3 शिकायतें बहुत आम होती हैं। एक तो है मेदे में तज़ाबियत का मसला, दूसरा कब्ज़, और तीसरा दिन भर जिस्मानी कमज़ोरी का एहसास। और ये सब कुछ हमारी बदली हुई रूटीन का ही नतीजा होता है। तो इन मसाइल के जवाब में एक कुदरती हल भी हमारे पास मौजूद है, और वो है जैतून। इसे रोज़े के महीने का एक बेहतरीन साथी भी कहा जाता है। ये बात इस जुमले से बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है, जहां जैतून को अल्लाह की एक ऐसी नेमत कहा गया है जो इस महीने में हमारा बेहतरीन साथी बन सकता है। ये अपने आप में इसके फ़ायदों की तरफ एक बहुत बड़ा इशारा है। अब जो चीज़ वाकई बहुत दिलचस्प है वो ये है कि जैतून का तेल सेहरी से लेकर इफ्तारी तक, यानी दिन के मुख्तलिफ औकात में किस तरह फ़ायदा पहुंचा सकता है। चलें इसको थोड़ा तफसील से देखते हैं। तो इसके फ़ायदों को हम दिन के 3 अहम हिस्सों में तकसीम करके समझ सकते हैं। पहला है सहरी, फिर रोज़े का वक्त, और आखिर में इफ्तारी। शुरुआत करते हैं सहरी से। कहा जाता है कि सहरी में सिर्फ 1 चम्मच जैतून का तेल इस्तेमाल करने से दिन भर तवन्नाई भी रहती है और भूख का एहसास भी कम होता है। अब बात करते हैं रोज़े के दौरान की। यहाँ इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हमारे हाजमे के निज़ाम को होता है। ये मैदे में तेज़ाबियत को कंट्रोल करने और कब्ज़ जैसे मसाइल से बचाने में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। और फिर आती है इफ्तारी। हम सब जानते हैं कि इफ्तारी में तली हुई चीज़ें खूब खाई जाती हैं, तो यहाँ जैतून का तेल क्या करता है? ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद देता है, जिससे दिल की सेहत बेहतर रहती है। और बात सिर्फ अंदरूनी सेहत तक ही महदूद नहीं है, एक और बड़ा दिलचस्प फ़ायदा भी है। चूंकि रोज़े में पानी की कमी से अक्सर जिल्द खुश्क हो जाती है, तो ये उसे कुदरती नमी और चमक देने में भी मदद कर सकता है। अच्छा, तो इतने सारे फ़ायदे जानने के बाद अब ये सवाल पैदा होता है कि अच्छे और मियारी जैतून के तेल की पहचान क्या है। चलें देखते हैं कि इस बारे में क्या मालूमात मिलती हैं। आपने एक लफ्ज़ अक्सर सुना होगा, कोल्ड प्रेस्ड। इसका मतलब क्या होता है? ये असल में तेल निकालने का वो तरीका है जिसमें ज़्यादा गर्मी या हीट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इससे होता यह है कि तेल की कुदरती ग़िज़ाइयत और इसका असल जायका बिल्कुल महफूज रहता है। तो उस हिसाब से अच्छे मेयार की 3 बड़ी निशानियां हैं। पहली ये कि तेल 100% खालिस जंगली जैतून से बना हो। दूसरी ये कि उसे कोल्ड प्रेस्ड तरीके से निकाला गया हो। और तीसरी और सबसे अहम बात, ये हर किस्म के केमिकल्स या मिलावट से बिल्कुल पाक हो। ठीक है, तो अब तक हमने जो भी बात की है, आइए इसके सबसे अहम नुकात को एक बार फिर से जल्दी से दोहरा लेते हैं। तो मुख्तसर बात यह है कि जैतून के तेल के 4 बड़े फ़ायदे हमारे सामने आए हैं। सहरी में मुसलसल तवानाई, रोज़े के दौरान हाजमे की हिफाजत, इफ्तार के बाद दिल की सेहत को सहारा, और जिल्द के लिए कुदरती नमी। और आखिर में ये सारी गुफ्तगू हमें एक बड़े सवाल की तरफ ले जाती है। जैतून के तेल की तो बात हो गई, लेकिन क्यों ना इस रमज़ान हम कुदरती ग़िज़ाओं को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके अपनी मजमूई सेहत को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करें।